मंत्री हरीश राव ने चेतावनी दी है कि कुछ डॉक्टर समय से पहले प्रसव करा रहे हैं और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने हैदराबाद के पेटला बुरुश अस्पताल में संक्रमण की रोकथाम, प्रारंभिक जांच और प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, तेलंगाना राज्य बनने के बाद बेड बढ़ाने, स्टाफ बढ़ाने, केसीआर किट, न्यूट्रिशन किट जैसी कई योजनाएं लाई गई है। इसके अच्छे परिणाम मिलते जा रहे हैं। वर्तमान में हम मातृ मृत्यु दर में तीसरे स्थान पर मौजूद है, जो भारतीय औसत से बेहतर ही है, लेकिन हमें पहले स्थान पर आने की उम्मीद करनी है। मंत्री ने एएनएम व आशा वर्करों को सलाह दी, हाई रिस्क वाली मां को प्रसव की तारीख से पहले अस्पताल में भर्ती कराएं। उन्होंने कहा, अस्पताल में संक्रमण समितियों का गठन किया गया है। संक्रमण नियंत्रण के लिए फंड भी उपलब्ध है और उन्होंने उस फंड का सही इस्तेमाल करने का आदेश दिया। मंत्री हरीश राव ने कहा, मरीजों को अपने परिवार का सदस्य मानना चाहिए। उन्होंने कहा है कि डेथ ऑडिट प्रभावी ढंग से किया जाए और मरीजों की उपेक्षा न की जाए। लोगों को पैसों की पेटी से वेतन मिल रहा है। मंत्री ने कहा, अगर आपको कोई समस्या है तो बताइए। 4 लाख गर्भवती महिलाओं को पोषण किट दी जाएगी। उन्होंने कहा, गर्भवती महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज कराई जा रही है। इस मौके पर मंत्री ने याद दिलाया है कि सी सेक्शन में हम देश में पहले स्थान पर है। फिल्म और राजनीतिक हस्तियों ने तारक रत्न के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि दी। तारक रत्न के नश्वर अवशेषों को देखने के लिए कई राजनेता और प्रशंसक बड़ी संख्या में उमड़ पड़े। मंत्री तलसानी ने अभिनेता तारक रत्न को श्रद्धांजलि दी। मंत्री ने कहा, यह दुख की बात है कि वह हमारे बीच नहीं है। दुख की बात है कि 40 साल की उम्र में ऐसा हुआ है। ऐसा कहा जाता है, तारक रत्न ने 20 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म उद्योग में अपना करियर शुरू किया और 23 फिल्मों में अभिनय किया। वे हमेशा उत्साही रहते थे। मंत्री तलसानी ने कहा, वह उनकी आत्मा की शांति और उनके परिवार को हिम्मत देने की कामना करते हैं। आपको बता दें कि तारक रत्न का शनिवार रात बेंगलुरु के नारायण हार्ट अस्पताल में निधन हो गया। वह 27 जनवरी को टीडीपी के युवा नेता नारा लोकेश द्वारा आयोजित युवा गलम पद यात्रा के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कुप्पम गए थे। वहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। भीड़ के बीच गिरे तारक रत्न को पार्टी कार्यकर्ता तुरंत कुप्पम के केसी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पीईएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। उसी दिन रात को उन्हें ग्रीन चैनल के जरिए बेंगलुरु के नारायण हार्ट अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पाया कि तारक रत्न के मस्तिष्क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, क्योंकि दिल का दौरा पड़ने के दौरान लगभग 45 मिनट तक मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति रुक गई थी। तभी से डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। इस बीच तारक रत्न ने शिवरात्रि के दिन अंतिम सांस ली। कल्वकुंटला कविता इसी महीने की 25 तारीख को महाराष्ट्र जाएगी। वह मुंबई में एक चैनल द्वारा आयोजित आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 2023 में भाग लेगी। वर्ष 2024 चुनाव चर्चा मंच में विपक्ष की रणनीति पर चर्चा होगी। इस चर्चा में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, आप सांसद राघव चड्ढा और टीएमसी सांसद सुष्मिता देव हिस्सा लेंगी। इस चर्चा में कविता बीआरएस के एजेंडे, राष्ट्रीय विकास के लिए केसीआर के विचारों, राइतु बंधु, दलित बंधु और राइतु बीमा योजनाओं के बारे में बताएगी। वह केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी की जन विरोधी, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों का अंत कर देंगे। महाराष्ट्र के युवक ने तेलंगाना एमएलसी और बीआरएस पार्टी के नेता कल्वकुंटला कविता को ट्वीट किया। वह बीआरएस ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने उस ट्वीट में पूछा कि क्या करें। इसका जवाब देते हुए एमएलसी कविता ने देश भर में बीआरएस की खुली बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेने और सीएम केसीआर को समर्थन दिखाने का सुझाव दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने पुलिस व्यवस्था को लाचार बताते हुए इसकी आलोचना की है। बीआरएस बीजेपी के बीच टकराव के दौरान जेल गए बीजेपी कार्यकर्ताओं को बंडी संजय ने सम्मानित किया। बंडी संजय ने पुलिस पर केसीआर की हाँ में हाँ मिलाने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा, पुलिस को लोगों को पीटने का अधिकार किसने दिया? उन्होंने विरोध किया, गुंडों को बंदूक का लाइसेंस देंगे। बंडी संजय का आरोप है कि इसी महीने की 5 तारीख को बीआरएस के गुंडों ने उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। उन्होंने याद दिलाया कि हुजूराबाद उपचुनाव में तमाम मुश्किलों के बावजूद इस चुनाव में इटेला की जीत हुई। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि इस क्षेत्र में अभी भी इटेला के लिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है।
अगर बीआरएस कार्यकर्ताओं ने इटेला के काफिले पर पत्थरों से हमला किया तो क्या वे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कराएंगे? सीपीआई राष्ट्रीय सचिव और पूर्व सांसद अजीज पाशा ने रोचक टिप्पणी की है। अजीज पाशा ने कहा, राज्य में कभी भी चुनाव होने की संभावना है। 15 दिन से 2 महीनों के भीतर मुख्यमंत्री केसीआर सरकार भंग होने की संभावना है। तब तक मुसलमानों को उनकी समस्याओं को हल करने के लिए बड़ी संख्या में लामबंद होने के लिए बुलाया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम अल्पसंख्यक संगठन ने एबिट्स हैदराबाद में गोलमेज बैठक की। इस बैठक में पूर्व सांसद अजीज पाशा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा, राज्य सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनों के हस्तांतरण पर ध्यान नहीं दे रही है। राज्य में वक्फ की 75,000 एकड़ जमीन में से 80% पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने सरकार से वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट बनाकर न्यायिक अधिकार दे और हिंदुओं को एंडोमेंट की तर्ज पर अधिकार देने को कहा। उन्होंने मांग की वक्फ बोर्ड को एक आयुक्तालय के रूप में स्थापित किया जाए, जैसा कि बीआरएस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया। गोल्डन कैट लिटरेरी 2023 पुरस्कार भाषा और संस्कृति विभाग के निर्देशक मामिडी हरिकृष्णा द्वारा प्रदान किए गए। पुरस्कार समारोह मलयाली एसोसिएशन के तत्वावधान में रविंद्र भारती एडिटोरियम में भव्य रूप से आयोजित किया गया। प्रख्यात उपन्यासकार मेटला गोपालन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्यामा कृष्ण और प्रसिद्ध मलयालम लेखक केपी उन्नी को लेखन क्षेत्र में मुकुंदम पुरस्कार प्रदान किया गया। मामिडी हरिकृष्णा ने लोक केरल सभा सदस्य, ऑल इंडिया मलयाली एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केवी देवराजन को स्मृति चिन्ह और पुरस्कार से सम्मानित किया, जबकि थॉमस जॉन ने कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत किया। केवी देवराज ने सभी राज्यों के लोगों को समान रूप से प्रोत्साहित करने के लिए केसीआर को धन्यवाद दिया। यात्रा वृतांत लेखिका नंदिनी मेनन, कला निर्देशक राजीव नायर, फिल्म फोटोग्राफर के.आर. विनयन, एआईएमए अध्यक्ष बीसी नायर, सीटीआरएम अध्यक्ष लिम्बी बेजमिन और अन्य साहित्यकारों ने भाग लिया। राज्य आरटीसी को वित्तीय समस्याओं का खतरा बना है। बजट में आवंटित धनराशि जारी नहीं होने, बस पास प्रतिपूर्ति राशि नहीं मिलने, राज्य सरकार द्वारा भेदभाव किए जाने के कारण आरटीसी को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही कंपनी की आय बेहतर है, लेकिन वह श्रमिकों को बकाया भुगतान नहीं कर पाने की स्थिति में है। प्रदेश को एक बार फिर भारी निवेश मिला है। ग्लैंड फार्मा प्रमुख फार्मा दिग्गज बायोलॉजिकल ई के साथ जीनोम वैली हैदराबाद में निवेश करने के लिए तैयार है। इसी को लेकर उस संगठन के प्रतिनिधियों ने मंत्री केटीआर के साथ बैठक की। ग्लैंड फार्मा ने राज्य में अपने विस्तार के अंतर्गत जीनोम वैली में 400 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। जीनोम वैली में विस्तार का काम हाथ में लेने वाली ग्लैंड फार्मा ने कहा, विस्तार कार्य से अतिरिक्त 500 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मुलाकात के बाद मंत्री केटीआर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस मौके पर बताया गया है कि तेलंगाना स्टेट लाइफ साइंसेज जीनोम वैली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार जो भूमि की बिक्री के माध्यम से आय उत्पन्न करने की उम्मीद करती है, एक बार फिर हैदराबाद के उपनगरों में मांग वाले क्षेत्रों में भूखंडों की नीलामी करने जा रही है। 124वें डिवीजन ऑल्विन कॉलोनी स्थित शिरडी साई बाबा मंदिर में मंदिर निर्माण को लेकर 26वीं वर्षगांठ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन मंदिर कमेटी अध्यक्ष कपिल राज की अध्यक्षता में किया गया। भगवान साई बाबा के प्रातः 5 बजे से विशेष दर्शन, पंचामृत अभिषेकम, शतघाताभिषेकम एवं लाख पुष्प अर्चना किया गया। तो दोपहर में 5000 श्रद्धालुओं के लिए अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंदिर समिति के सदस्यों ने भाग लिया। अंबरपेट पुलिस मैदान में एसआई व कांस्टेबल अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि डिजिटल मीटर के जरिए उनकी हाइट कम दिखाकर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार चयन समिति ने अभ्यर्थियों को अंबरपेट पुलिस मैदान में दोबारा मेजरमेंट के लिए बुलाया है। उम्मीदवारों ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि पुनः मेजरमेंट पिछली ऊंचाई से कम था। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें हाईकोर्ट के मैनुअल हाइट चेक करने के आदेश की परवाह नहीं है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें मेंस के लिए एक मौका दिया जाना चाहिए।
शादी में आए परिजनों में पूरे घर में कोहराम मच गया। इसी बीच दूल्हे ने एक जोर का झटका धीरे से दे दिया। उसने कहा है कि वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि आप भी चौंक जाएंगे अगर वह आपको बताएगा कि वह शादी क्यों नहीं करना चाहता। हैदराबाद के करमन घाट क्रांति नगर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। वंशी नाम के 23 वर्षीय बीटेक छात्र ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। संध्या कन्वेंशन के एमडी श्रीधर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्रीधर ने अमिताभ बच्चन के रिश्तेदार से 2.5 करोड़ रुपए लिए। अमिताभ बच्चन के परिजनों ने दिल्ली में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस पूरे सबूत के साथ हैदराबाद पहुंची।